हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लॉस। मैं हूँ मानसी गोयल और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉल्केनिक इरप्शन। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इंडोनेशिया में के माउंट सेमेरू में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसके एशेस 5 किलोमीटर तक गए हैं स्काई में। ये देखिए, ये उसका फ़ोटो है। काफ़ी अच्छा फ़ोटो है। हालांकि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये डिज़ास्टर है। तो देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि वॉल्केनिक इरप्शन आखिर होते क्यों हैं, क्या उसके पीछे क्या कारण है, और इंडोनेशिया जो ये आइलैंड्स हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में ही क्यों है, और इनके बनने के पीछे कारण क्या है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके माइंड में कि माउंट सेमेरू है कहाँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा माउंट सेमेरू। ये इंडोनेशिया में है। थोड़ा क्लोजली भी देख लेते हैं। ये रहा माउंट सेमेरू। ये है माउंट सेमेरू। ये कैपिटल है इंडोनेशिया की, जकार्ता। और ये बाउंडिंग इसके पॉपुलर सिटी। तो आइए देखते हैं कि वॉल्केनोज होते क्या हैं। वॉल्केनो होता है एक सर्कुलर वेंट जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर मटेरियल बाहर निकलता है। एक सर्कुलर एक वेंट होता है, एक पाइप होता है, उसके थ्रू अर्थ का इंटीरियर मटेरियल बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो हम इसको लावा बोलते हैं, और जब अर्थ के सरफेस के इंटीरियर में रहता है तो हम इसको मैग्मा बोलते हैं। अब मैग्मा कंसिस्ट क्या क्या करता है, इसमें गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होता है, रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आपने ये सब देखा, अब हम देख लेते हैं कि वॉल्केनोज होते कहाँ कहाँ हैं पृथ्वी पे। तो देखिए, वॉल्केनोज होते हैं, एक तो सरकम पैसिफिक बेल्ट है जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका से होते हुए, नॉर्थ अमेरिका से होते हुए, एल्यूशियन आइलैंड्स जो अलास्का के पास होते हैं इधर की साइड से ईस्ट एशिया की तरफ जाते हुए ये वॉल्केनोज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तक होते हैं। नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये मिड कॉन्टिनेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, ये जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है ना, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट है बेसाल्टिक प्लेट्यू। बेसाल्टिक प्लेट्यू बेसिकली कॉन्टिनेंट में होते हैं इंटीरियर, जैसे कि इंडिया में ये डेक्कन प्लेट्यू। ये इंटेंस वॉल्केनोज नहीं होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे इनका इरप्शन होता है, बहुत धीरे धीरे। तो अब देखते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन के पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की थ्योरी दी गई है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या है कि अर्थ को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है लिथोस्फेयर और उसके नीचे वाली लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर की थिकनेस 400 किलोमीटर होती है और उसके ऊपर जो लिथोस्फेयर होती है उसकी थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर होती है ओशनिक पार्ट्स में, और 200 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल पार्ट्स में। अब आप सोचेंगे कि ओशनिक पार्ट्स में इतनी थिन लेयर क्यों और कॉन्टिनेंटल एरियाज में इतनी थिक लेयर क्यों। वही ये कॉन्टिनेंटल एरियाज का जो लेवल होता है वो ऊपर होता है एज कम्पेयर टू ओशनिक पार्ट, क्योंकि हम ओशनिक बेस से मेजर करते हैं ना ये लेयर। और अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये लेयर फ्लोट करती है एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर जो है सेमी सॉलिड लेयर होती है। एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड लेयर होती है जिसके ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करती है, और लिथोस्फेयर डिवाइडेड होती है डिफरेंट प्लेट्स में। प्लेट्स क्या होती हैं, एक सॉलिड रॉक स्लैब होती है बड़ी सी। ये प्लेट्स जो लिथोस्फेयर होती है ये 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड होती है और कुछ कुछ बहुत सारी माइनर प्लेट्स होती हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये आपस में ये इधर उधर मूव करती रहती हैं, ड्रिफ्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकराती भी रहती हैं, कई बार डाइवर्ज भी हो जाती हैं। तो ये जो डाइवर्जन होता है प्लेट्स का,
इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस बाउंड्रीज। ये देखिए, ये प्लेट्स, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये दोनों अपोजिट साइड मूव कर रही हैं, तो ये डाइवर्ज हो गई। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है ये, अब ये प्लेट हो गई, एक एक ये प्लेट हो गई, और ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे फिनोमिना होता है, यहाँ पे जैसे कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन आ जाते हैं। तो देखते हैं कि अब इंडोनेशिया में क्यों वॉल्केनिक इरप्शन आया और इंडोनेशिया की फॉर्मेशन के पीछे की वजह क्या है। तो ये प्लेट्स जो होती हैं, ये कॉन्टिनेंट की भी, ये या तो कॉन्टिनेंट कंस्टिट्यूट करती हैं या ओशन कंस्टिट्यूट करती हैं, या फिर दोनों ही होता है। तो जो इंडोनेशिया के पीछे की वजह है वो है ओशनिक कन्वर्जेंस। एक प्लेट ओशनिक प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट भी ओशनिक प्लेट हो गई, ये आपस में टकराई। तो क्या होता है, क्योंकि दोनों ही प्लेट डेंसर है, तो पर उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो जो ज़्यादा ही डेंस प्लेट होगी वो सबडक्ट कर जाएगी लाइट डेंसिटी प्लेट के अंदर, प्लेट के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह है एक डेंस प्लेट और यह है एक लाइटर प्लेट। अब ये क्या होगी, ये इसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी। अब जब ये सबडक्ट करेगी तो यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगा, यहाँ पे एक गहरा स्पेस बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेंच। अब ये ट्रेंच, जैसे कि आपने सुना होगा कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन मरियाना ट्रेंच है, वो इसी वजह से है क्योंकि डेंजर प्लेट जो है वो लाइटर प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है। इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन। तो ये जो प्लेट अंदर सबडक्ट की है, ये क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो ये प्लेट मेल्ट कर जाती है। अब ये मेल्ट कर जाएगी क्योंकि अब इसकी डेंसिटी सराउंडिंग एरियाज की डेंसिटी से डिफरेंट है, तो ये बायोन्सी फील करती है, बायोंट फोर्स फील करती है, तो इसकी वजह से ये ऊपर की साइड मूव करती है। अब ये जब ऊपर की साइड मूव करेगी तो अर्थ के सरफेस पे जब ये पहुंचेगी तो काफ़ी प्रेशर से ऊपर निकलती है सरफेस के ऊपर से, तो इसी वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब यही फिनोमेना है उसका इंडोनेशियन आइलैंड्स के फॉर्मेशन का। ये लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है, ये सबडक्ट की, और यहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब जब जैसे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता जाएगा आइलैंड फॉर्मेशन होती जाएगी, मतलब जो मटेरियल निकलेगा वो कूल ऑफ हो जाएगा। जब वो कूल ऑफ हो जाएगा तो वो जम जाएगा और एक रॉक्स, एक सॉलिड मास बना देगा, और वो ओशन सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से आइलैंड्स बन जाएंगे। अब क्या होता है, कई बार कुछ टाइम के लिए ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स चलता है। अब कुछ टाइम के लिए इरप्शन अगर नहीं होता है तो वहाँ पे ओशन वाटर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं, ये जो डिफरेंट आइलैंड्स बन जाते हैं इसको बोलते हैं हम आर्किपेलागो। और जो आइलैंड आर्क होती है उसको बोलते हैं, जो आइलैंड आर्क होती है वो जनरली वॉल्केनिक इन ओरिजिन होती है। अब इंडोनेशिया के केस में क्या हुआ, इंडोनेशिया के केस में ये हुआ कि जब आप देख सकते हैं, जब सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपस में कन्वर्ज की। जब ये कन्वर्ज की तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट हो गई। जब ये सबडक्ट हो गई तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इधर माउंट सेमेरू था, इधर से ये मेल्ट होके इसका जो मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस की तरफ आया और लावा बन गया, इस वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब ये धीरे धीरे करके जो सबडक्शन होता है, ये प्लेट ड्रिफ्ट करती हैं, तो ये आइलैंड बनते चले जाते हैं। तो सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से इंडोनेशियन आइलैंड्स बने हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में।
इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी इसी बेसिस पे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्कीपेलागोस। तो सबसे पहले आप जो है इसमें थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर ओशन ओशन एक थोड़ा सा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप समझाएंगे कि प्लेट्स मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होते हैं। फिर इसमें आप इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्कीपेलागोस की फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्ज हुई और कैसे उसके वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आइलैंड फॉर्मेशन हुई। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।